बिहार एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कुछ लोग हंसते हैं या फिर बिहारी एक गाली के रूप में यूज करते हैं। बिहारी वर्ड सुनते हैं आप लोग, सबसे पहले तो माइंड में क्या आता है? गाली। आपकी भाषा का, आपके पहनावे का मजाक उड़ाया जाता है। आपके दिमाग में क्या आता है बिहारी? कुछ भी नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते। लैंग्वेज भी समझ के बाहर है। बुड़बक। आपके दिमाग में क्या आता है? लगावे लो जब लिपस्टिक। क्या रीजन थी कि सब आगे बढ़ते गए पर बिहार पीछे होता गया? क्यों बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से बिहार के लोगों को बिहार छोड़कर दूसरे स्टेट जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए? या फिर नहीं है तो आना क्यों नहीं चाहती है? क्यों बिहार को एक क्रिमिनल स्टेट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है? तो क्या सच में बिहार जंगल राज था? तो हाँ, बिल्कुल था। बोला जाता है कि 6 से 7 बजे के बाद लोग मुश्किल से बाहर निकलते थे। बोला जाता है कि जुरासिक पार्क जैसी चीजें मूवी में ही देखने में ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे ही बिहार का जंगल राज था। मूवी सीरीज में देखने में ही कूल लगता है, रियलिटी में बहुत हॉरिबल। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो की सारी चीजें खोजने में ऑलमोस्ट 10 दिन की मेहनत है, तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। दिस इज बिहार, और बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए, बिहार आपको झटका देता है। जिस स्टेट में प्राचीन भारत के सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल एम्पायर बनी थी, जहां चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राट हुए और चाणक्य जैसे बुद्धिमती, इस जगह से ओरिजिनल अखंड भारत बनाया गया था। पर अभी इस जगह की दुर्गति हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग बिहार में रहते, जो पूरे देश में सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट में से एक है। इसे पंजाब जैसे स्टेट से कंपेयर किया जाए तो पर कैपिटल इनकम, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी जैसे चीजों में बिहार बहुत पीछे है। और ऐसा भी नहीं है कि बिहार आजादी के बाद गिरा है, ये अंग्रेजों के समय से ही गिरता आया है। बिहार अंग्रेजों के समय में बंगाल प्रांत का हिस्सा था। उस पर परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी के तहत अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा लागू किया था, जिससे एक फिक्स्ड रेवेन्यू लिया करते थे। इसलिए यहाँ कृषि में कुछ और एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया जिससे कि रेवेन्यू बढ़ सके या उनकी ग्रोथ हो। वही मद्रास प्रांत को इससे कंपेयर करें तो वहाँ रैयतवाड़ी सिस्टम थी, जिसमें जो उत्पाद होती थी उस हिसाब से कुछ परसेंटेज टैक्स देना पड़ता था। इसलिए वहाँ के जमींदार एक्सपेरिमेंट करते थे जिससे कि उनकी इनकम बढ़ती थी। तो बिहार की कृषि का डाउनफॉल यहीं से शुरू हुआ था और ये भी एक सबसे पीछे रहने की कारण रही थी। इसके अलावा आजादी के बाद से बिहार में एक और सबसे बड़ी वजह है, वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अबे कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार ली। भारत की आजादी के बाद 70-75 सालों में बिहार में 23 सीएम रह चुके हैं। अब जानते हैं बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं है। तो इसमें टाइमिंग, पॉलिटिक्स और कंपनी तीनों का एक अलग ही मिक्सचर है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा, उनका विजन बहुत कमाल का था। उन्हें मॉडर्न बिहार का आर्किटेक्चर भी बोला जा सकता है। वो बिहार में कास्ट की जो भेदभाव है उसे हटाना चाहते थे, बिहार को डेवलप करना चाहते थे, बिहार में इंडस्ट्री लाना चाहते थे। और वो बस चाहते नहीं थे, उन्होंने इस पे काम भी किया था। बरौनी ऑयल रिफाइनरी, बरौनी केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री, बरौनी डेयरी, बोकारो स्टील, बेगूसराय बख्तियारपुर फतुहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एशिया की लार्जेस्ट रेलवे यार्ड। श्री कृष्ण सिन्हा ने पूरा कोशिश किया कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी जाए, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी ने सारी गड़बड़ी की। बोले तो टाइमिंग खराब। 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई गई। इस पॉलिसी में जितनी भी आवश्यक चीजें थी वो भारत के हर कोने में सेम प्राइस पर मिलती। इस पॉलिसी का मकसद था कि सारे स्टेट को जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका एक्सेस मिले और सारे स्टेट को बराबरी से औद्योगिकरण करने का मौका मिले। पर इसका असर बिहार पर उल्टा हो गया। अभी नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कई बार बोला कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। उस समय दिक्कत यही आई, जो बिजनेसमैन सोच रहे थे कि बिहार में रिसोर्सेस है, वहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए, पर इस पॉलिसी की वजह से सारे इंडस्ट्री टाइप की चीजें उस समय पे कोस्टल एरिया पे शिफ्ट कर गई, जहाँ पोर्ट हो, जहाँ से इजीली इंटरनेशनल मार्केट पकड़ा जा सके। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। जब इंडस्ट्री रुकी तो इनकम रुका, और इनकम रुका तो डेवलपमेंट रुका, और जब डेवलपमेंट रुक गया तो बिहार की राजनीति थोड़ी उलझ गई और सबसे ज्यादा उलझी 1970 के आसपास। इसी समय जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था, जो कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था, जिसमें स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एजुकेशन सिस्टम को सुधार किया जाए
और हॉस्टल की जो बेसिक नीड है उसे पूरा किया जाए और कास्ट जेंडर को लेकर जो भेदभाव है उसे खत्म किया जाए। देखते देखते ये आंदोलन थोड़ा हिंसक हो जाता है और इसके बाद पुलिस ने अटैक किया। इसमें कई स्टूडेंट घायल हो गए और कई स्टूडेंट पुलिस के फायरिंग से मारे गए। फिर 1974 में इस आंदोलन को जयप्रकाश नारायण ने अपने हाथ में लिया और प्रोटेस्ट में एक अलग जान डाल दी। इसके बाद उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को रिजाइन करने को कहा और 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार को भी हटाने के लिए प्रेशर डालने लगे, जिसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। इस आंदोलन से बिहार में 3 दिग्गज नेता निकले, लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार।